हेलो दोस्तों। तो आज जानेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती है, एक स्केलेटन, एक मसल्स और जॉइंट्स और कुछ डिजीज के बारे में। ये जूलॉजी का एक चैप्टर है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो आज जानते हैं कि स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन होता है इट इज फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी विच प्रोवाइड डेफिनिट शेप एंड साइज टू द बॉडी कॉल्ड स्केलेटन। ये कैसा फ्रेमवर्क सीधा सीधी ढांचा को बोलते। ये कैसे फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का जो हमें डेफिनिट शेप और साइज प्रोवाइड। हम कोई भी मूवमेंट करते तो हम इसके मदद से ही कर पाते हैं। और ये जनरली 2 टाइप का होता है, एक एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। और इस चीज़ को हम जानते हैं, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर, एक एक करके सारे बोन्स को भी मैं बताऊंगा। एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं कि इट इंक्लूड्स द बोन विच लाई अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। ये ऐसे बोन होते हैं जो हमारे बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ जो बोन्स आएंगे उसे एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी है, मान लेते हैं यदि इसको बीचों बीच एक्सियली डिवाइड कर दे तो इसके अलोंग जितने भी बोन्स आएंगे वो सारे एक्सियल स्केलेटन होंगे। और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो इससे दूर रहेंगे, जो इस एक्सियल स्केलेटन से यानी इस एक्सियल डिवीजन से दूर रहेंगे, जैसे हमारे दोनों लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ये जनरली अपेंडिकुलर बोन्स होते हैं। ये जनरली अपेंडिकुलर बोन्स होते हैं। तो अब मैं सारे बोन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं। और हमने बताया कि एक्सियल बोन्स और पेंडिकुलर बोन्स 2 टाइप के स्केलेटन्स होते हैं, जिसमें से अब एक्सियल बोन्स के सारे नेमिंग देखेंगे। तो पहला है स्कल बोन, जिसमें आता है क्रेनियम 8 होते हैं, फेशियल 14 होते हैं, ईयर ऑसिकल्स 6, हायर्ड बोन 1। इन सारे को डिटेल्स में जानेंगे, एक एक बोन्स के नेम को। अभी फ़िलहाल इस तरह से मैं एक मीनू बना दिया रहा माना। क्रेनियम 8 होते, फेशियल 14, ईयर ऑसिकल्स 6, हायर्ड बोन 1, टोटल 29। और स्टर्नम 1, वर्टिब्रा 26, रिब्स 24, पेयर में बात करें तो 12, टोटल इधर से 80 बोन्स हो गए। स्कल का क्रेनियम 8, फेशियल 14, ईयर ऑसिकल्स 6, 1 ईयर में 3 बोन्स होते, स्टेप्स, इंकस, मेलस। तो टोटल दोनों मिला करके 6 बोन्स हो गए। और हायर्ड बोन 1, टोटल 29 बोन्स। और स्टर्नम 1, वर्टिब्रा 26, रिब्स 24, टोटल 80 बोन्स इधर एक्सियल बोन्स हुए। अब हम अपेंडिकुलर बोन्स की बात करेंगे, जो मैंने अपर लिम्स और लोअर लिम्स के बारे में बताया। तो उसका नेमिंग करते हैं। अब हम अपेंडिकुलर बोन्स के नेमिंग करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। एक्सियल देख चुके हैं, अब देखते हैं अपेंडिकुलर। 2 डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। हमने पहले भी बताया कि ये किस टाइप के बोन्स होते हैं, तो जनरली अपर लिम्स और लोअर लिम्स होते हैं। और दूसरा डेफिनेशन कि इट इंक्लूड्स द बोन्स विच लाइज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस में जो उसके आसपास होते थे उसको एक्सियल बोलते थे, और उससे जो दूर है, उससे जो दूर बोन्स आते हैं वो सारे से हो जाते हैं कौन सा, अपेंडिकुलर बोन्स। वही चीज़ लिखा था, इट इंक्लूड्स द बोन्स विच लाइज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। अब दोनों के बोन्स के बारे में जानेंगे कि बोन्स ऑफ अपर लिम्स एंड बोन्स ऑफ लोअर लिम्स। स्कैपुला जस्ट बोले तो कुछ ये वाला बोन्स होता है जो 2 होते हैं, तो हमारे दोनों हैंड्स की तरफ स्कैपुला 2, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 2, कार्पेल 16, मेटाकार्पेल 10, फेलेंजेस 28 और क्लेविकल 2। स्कैपुला ह्यूमरस हुआ हमारे यहाँ का बोन्स हुआ, ह्यूमरस यहाँ का बोन्स हुआ। रेडियस हमारे हैंड्स जैसे हुए, इस हैंड्स के बाहर की साइड से होते हैं रेडियस और अंदर की साइड से होते हैं अल्ना। ये इधर से होगा रेडियस, इधर से होगा अल्ना,
और कार्पेल, कार्पेल ये हुआ, कार्पेल 16 होते हैं यहाँ पर, ये हुआ कार्पेल्स, और इधर से हुआ मेटा कार्पेल्स, और इधर फ्लेंजेज। फ्लेंजेज में इसमें 2 बोन्स, जहाँ जहाँ से मुड़ रहा वहाँ वहाँ बोन्स होते हैं, इसमें 2 बोन्स, बाकी में 3, तो 4 में 3 है तो 12, इधर 14, और दोनों हैंड मिला करके फ्लेंजेज का 28, और क्लेविकल 2, टोटल 64, और बोन्स ऑफ लोअर लिम्स, और बोन्स ऑफ लोअर लिम्स में हिप बोन, कोक्सल बोन, इल्यूमिनेट बोन। तो हिप बोन हुआ हमारे कमर में जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं 2, और उससे नीचे फीमर, जिस तरह हाथ में ह्यूमरस, उसी तरह जांग जिसको बोलते हैं उसमें होते हैं 2, दोनों लेग्स मिला करके हिप बोन, फीमर, और इसमें होता है पटेला, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजेज, पटेला 2, टिबिया 2, फिबुला 2, टार्सल्स 2, मेटाटार्सल्स टोटल 14 होते हैं, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स हो गया, फ्लेंजेस टोटल इसमें भी 28 ही होते हैं, और ये 10 होगी, इसमें टोटल यदि देखें तो 62 आती है, इसमें 62 आती है। तो बोन्स ऑफ लोअर लिम्स में हिप बोन, कोक्सल बोन, इल्यूमिनेट बोन, जो 2 होते हैं, फीमर 2, पटेला 2, टिबिया 2, फिबुला 2, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10, फ्लेंजेस 20, ये सारे नेम्स हैं बोन्स के, और ये टोटल 62 हुए। अब मैं टोटल की यदि बात करूँ तो ये 206 एक्जियल और अपेंडिकुलर दोनों को मिला दे तो ये 206 होते हैं। एक्जियल में हमने 80 बोन्स बोला, यहाँ पर अपर लिम्स से 64 और लोअर लिम्स से 62, टोटल यदि करें तो ये हो जाता है 206 बोन्स। और इन सब के बारे में और जानेंगे जब आप बोन्स में जाएंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। चलिए तो अब देखते हैं इसके पेक्टोरल गर्डल्स, और पेक्टोरल गर्डल्स में जो बोन्स इंक्लूड है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है गर्डल शब्द होता क्या है। गर्डल्स मीन्स कि एक जगह पर 2 या 2 से अधिक जॉइंट्स यदि प्रेजेंट हो तो वो गर्डल फॉर्म करता है हमारे बॉडी में। और ये अपर लिम्स और लोअर लिम्स में हमें 2 जगह गर्डल्स के बारे में, तो इसीलिए अपर लिम्स में जो गर्डल फॉर्म करता है उसे हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, और लोअर लिम्स में जो फॉर्म करता है उसे हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो पहले पेक्टोरल गर्डल यानी अपर लिम्स में अभी हमने बताया ये स्कैपुला है, और ये स्कैपुला का फिगर, जिसमें से इस वाले रीजन को बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर रीजन, सुप्रा स्कैपुलर रीजन। इस वाले को बोलते हैं इंफ्रा इसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। और इसको बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। तो जनरली ये जो गर्डल का फॉर्मेशन होता है, इस स्कैपुला में एक यहाँ से ज्वाइंट बनता है और एक यहाँ से ज्वाइंट बनता है, तभी ये पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग इसका नेमिंग जो री नेमिंग याद रखना कि स्कैपुलर रीजन, सुप्रा स्कैपुलर रीजन, ये इंफ्रा स्कैपुलर रीजन, ये एक्रोमियम प्रोसेस, ये ग्लेनोइड कैविटी, और ये स्पाइनस प्रोसेस होता है। ठीक,
अब हम लोग जानेंगे ह्यूमरस के स्ट्रक्चर को और फिर क्लेविकल। इस वाले पॉइंट से, इसी पॉइंट से क्लेविकल जुड़ता है और इससे हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है, जो मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए देखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस ये कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यही इसी जगह से फॉर्मेशन होता भी है। और एक्रोमियम प्रोसेस था स्कैपुला में। यहाँ पर देखिए हेड ऑफ ह्यूमरस है, और इसको बोलते हैं लेसर ट्यूबेरिकल। लेसर ट्यूबेरिकल, इसको ग्रेटर ट्यूबेरिकल। और ये साफ्ट हो गया। यही चीज जा करके ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला में ज्वाइंट होकर और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को फॉर्म करता है। और ये ह्यूमरस हो गया, हेड ऑफ ह्यूमरस। ये लेसर ट्यूबेरिकल, ये ग्रेटर ट्यूबेरिकल, ये साफ्ट और ये साफ्ट होगी। अब हम लोग क्लेविकल देखेंगे। ने दो चीज़ देखा, स्कैपुला और ह्यूमरस, और तीसरा क्लेविकल, क्योंकि यही तीन चीज़ के मदद से हम पेक्टोरल गर्डल को स्टडी करेंगे। तो आज क्लेविकल तक बता करके कल फिर पूरा डायग्राम में बताएंगे। तो क्लेविकल देख लेते हैं, आखिरी टॉपिक है। और ये क्लेविकल, इस वाले एंड को बोलते हैं एक्रोमियल एंड, क्योंकि ये स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस से जाकर के ज्वाइंट होता है, इसलिए हम लोग एक्रोमियल एंड बोलते हैं। और ये जाकर के स्टर्नम से, यानी ये स्टर्नम से ज्वाइंट बनाता है, स्टर्नम के फेसेट से ज्वाइंट बनाता है। और जब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रा के बारे में, स्टर्नम के बारे में, तो वहाँ इस चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये एक्रोमियल, फिलहाल ये एक्रोमियल एंड है, जिसको आगे हम पेक्टोरल गर्डल में दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से ज्वाइंट बनाता है। तो ठीक है, आज यहीं तक आने देते हैं, अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट दिन देखें।